हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन की। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है प्रीवियस वन से, और आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें भी रेजिस्टेंस सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इस सर्किट को भी हम लोग बिल्कुल अपने प्रीवियस मेथड की तरह सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग राइट से लेफ़्ट की तरफ सर्किट को रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग रिड्यूस कैसे करेंगे, राइट साइड पे हमारे पास रेजिस्टेंस है R6 और इसके साथ कनेक्टेड है R5। अब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि थर्ड कनेक्शन बीच में से यहाँ से जा रहा है। तो हम इसका R इक्विवेलेंट जब पैरेलल में होंगे तो क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट का फार्मूला हम लोग लगाएंगे, R इक्विवेलेंट 1 कह देते हैं, 1/R5 प्लस 1/R6। तो अब 1/R5 हमारे पास कितना है 2, और 1/R6 हमारे पास कितना है 2। अगर हम इसका एलसीएम ले तो ये हमारे पास बनेगा 2, 1 + 1। और फिर अगेन हमें क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ेगा। जब रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, 2/2 इज इक्वल टू 1 ओम। इट मीन्स अब इन दोनों का हमने पैरेलल सॉल्व किया तो आंसर 1 आया। यहाँ पे आपको मैं एक रूल और बताता चलूँ, अगर तो दो रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, आप ये देखें ये भी 2 ओम थी और ये भी 2 ओम थी, अगर इनकी वैल्यू सेम हो तो पैरेलल में इसका आंसर हमेशा हाफ आएगा। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि R5 में 2 है और R6 में 2 है, और आंसर इसका क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। ठीक है, तो जब भी दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में सेम होगी तो आंसर हमेशा इसका हाफ आएगा। जैसे कि आप, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएंगे तो आप क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। अब इन दोनों का आंसर हमारे पास 1 आ गया है। तो अब हम इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे और रिड्यूस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या है, प्लस माइनस रेजिस्टेंस R1 हमारे पास 3 आ गई, और फिर हमारे पास R2, ये सब कुछ ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि हमने इसको सॉल्व नहीं किया, और R4 यहाँ पे गिवन है 3, यहाँ पे R3 गिवन है आपको 4, और इन दोनों को हमने पैरेलली सॉल्व कर लिया था, तो जिसका आंसर आ रहा था R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 ओम। अब ये आपस में क्या हो जाएंगी, ज्वाइन। इसका कनेक्शन इसके साथ हमारे पास है 8 वोल्ट। अच्छा जी, अब हम सॉल्व करेंगे, ये R इक्वलेंट 1 है, इस रेजिस्टेंस को और इस रेजिस्टेंस को। अब ये दोनों रेजिस्टेंस, क्योंकि इन दोनों के दरमियान आपस में कोई कनेक्शन दरमियान में नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों आपस में सीरीज़ में हैं। तो जब ये सीरीज़ में होंगी तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस का सीरीज़ कम्बिनेशन का, जिसको हम कहेंगे R इक्वलेंट 2 इज इक्वल टू R इक्वलेंट 1 प्लस R4। R इक्वलेंट 1 आ गई और R4 क्या आ गई आपके पास 3, तो R इक्वलेंट 2 का आंसर क्या आ गया 4 ओम। अब हम दोबारा इस सर्किट को रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे, उसी तरह ही ड्रॉ कर लेते हैं। 8 वोल्ट, R1 आपके पास है 3 और R2 आपके पास है 2, और इसको हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया तो R3 हमारे पास 4 ही आ गई। अब हमने क्या किया था, इसको और इसको सॉल्व किया था, तो इसका कम्बिनेशन हमारे पास क्या आ गया, R इक्वलेंट 2 का ये हमारे पास आ गया 4। तो इस सर्किट को हम ज्वाइन कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली, क्योंकि रूल इसमें हमेशा एक ही होगा कि हमने राइट से लेफ़्ट ही सॉल्व करना है। ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में क्या आ रही हैं, पैरेलल में। तो हम अगेन पैरेलल का फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि 1/R इक्वलेंट 3 इज इक्वल टू 1/R इक्वलेंट 2 प्लस 1/R3। तो 1/R इक्वलेंट 4 है, 1/R3 क्या है आपके पास 4, 1/R इक्वलेंट 3, एलसीएम लेंगे तो 4 2 आ गया, 1/R इक्वलेंट 3। तो अब आप जब रिवर्स करेंगे तो 4/2 हो जाएगा, तो 2 ओम आ जाएगा। इट मीन्स इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 ओम आ गया। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने आपको पहले भी फार्मूला बताई थी कि जब दो रेजिस्टेंस सेम होंगे तो उनका आंसर हमेशा हाफ आएगा। तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं कि R इक्वलेंट 3 क्या आ रहा है, 2 ओम आ रहा है।
अब हम इस सर्किट को दोबारा रिड्यूस फॉर्म में हम लोग ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे कि 1 ओवर इस तरह ही दिस हमारे पास R1 आ गया 3, R2 हमारे पास है 2, और इन दोनों का क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया R इक्वलेंट विच किसका आंसर आ रहा था 2, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या कर देंगे R इक्वलेंट 3 इज इक्वल टू 2 ओहम। तो ये हमारे पास ये वाला सर्किट रिड्यूस होके कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हम फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, अगेन वही रूल है, हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो अब हम कह देंगे 1 ओवर जब पैरेलल में है तो हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, 1 ओवर R इक्वलेंट 3 प्लस 1 ओवर R2, क्योंकि R2 और R इक्वलेंट आपकी पैरेलल में कनेक्टेड है। अब R इक्वलेंट 3 आपकी क्या है 2 ओहम, और 1 ओवर R2 क्या है 2 ओहम। तो जब आप इनका पैरेलल सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 ओवर 2, तो ये 1। तो अगर आप 1 ओवर 1 भी करेंगे तो R इक्वलेंट 4 आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम सर्किट को क्या करेंगे, रीड्रॉ करेंगे इन रिड्यूस फॉर्म। अब हम इस सर्किट को फर्दर रिड्यूस ड्रॉ करेंगे। अब ये इस तरह हो जाएगा प्लस माइनस R1 तो आपके पास 3 ही रहेगा, और R2 और R इक्वलेंट 3 का आपने पैरेलल सॉल्व किया है, तो जिसका आंसर आ रहा था 1 ओहम। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा R इक्वलेंट 4 इज इक्वल टू 1 ओहम। अब ये आपका रिड्यूस में आ गया, और 8 वोल्ट। अब अगेन आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे दोनों रेजिस्टेंस आपस में किस में कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो बाय यूजिंग सीरीज रूल हम लोग इनको सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा R इक्वलेंट 5 इज इक्वल टू R इक्वलेंट 4 प्लस R1। R इक्वलेंट 4 आपके पास गिवन है 1, और R1 आपके पास गिवन है 3। तो इसका कम्बिनेशन क्या हो जाएगा 4 ओहम, और ये आपके पास आ गया R इक्वलेंट 5। अब इन दोनों का सीरीज भी सॉल्व करके आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है। तो अब सर्किट आपका क्या होगा, फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। तो अब हमारे पास इन दोनों का हमने सॉल्व कर लिया, इनकी एक रेजिस्टेंस बन रही है विच इज़ 4 ओहम। तो ये हमारे पास, इसको फर्दर हम लोग कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस जिसका नाम क्या है R इक्वलेंट 4 ओहम। अब क्वेश्चन क्या था, हमने फाइंड आउट करना था करंट थ्रू दी सर्किट। अब हमारे पास वोल्टेज भी गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है, और हमने फाइंड आउट करना है करंट। तो बाय यूजिंग ओम लॉ हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। अब क्या V इज़ इक्वल टू आई आर। अब क्योंकि हमने करंट फाइंड करना है तो हम लोग इसको रीअरेंज कर लेते हैं, V ओवर R। V आपके पास क्या गिवन है 8 वोल्ट, जो यहाँ पे गिवन है 8 वोल्ट, और R इक्वलेंट आपके पास, इसको हम R इक्वलेंट 5 कहेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस का नाम हमारे पास क्या है R इक्वलेंट 5। तो जो रेजिस्टेंस का बेसिकली नाम होता है, हमारी कोशिश होनी चाहिए हम लोग वही यहाँ पे मेंशन आउट करें। तो R 8 वोल्ट है और R इक्वलेंट कितना है 4 ओहम। तो जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो करंट हमारे पास आ जाएगा 2 एम्पेयर। तो ये तो था, आपने एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करके करंट फाइंड आउट कर लिया, जिसका आंसर आया है आपके पास 2 एम्पेयर। तो आप यहाँ पे मेंशन आउट कर देंगे। अगेन इसको देख लें, क्विकली मैं रिपीट कर देता हूँ सर्किट से ही, कि आपने जो भी कॉम्प्लिकेटेड आपको सर्किट गिवन होगा, आपने उसको राइट से लेफ़्ट की तरफ सॉल्व करते जाना है और रीड्रॉ करते जाना है। ये इस तरह आपके लिए आसान होगा। अगर आप कैलकुलेशन करते रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले साथ साथ देखते जाएंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल है, तो हमने पैरेलल सॉल्व किया और इसका इक्विवेलेंट आपके पास आया 1। फिर ये दोनों रेजिस्टेंस आपके पास सीरीज़ में थी और इसका इक्विवेलेंट आया आपके पास 4। अब ये दोनों रेजिस्टेंस आपके पास पैरेलल में थी, इनका R इक्विवेलेंट आया 2।
अब ये दोनों पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट आपके पास क्या आया 1। अब ये दोनों सीरीज़ में है तो आपके पास इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आया 4। फिर हमने ओहम लॉ अप्लाई करते हुए करंट थ्रू दी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। तो ये था सीरीज़ पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने का मेथड।